हेलो दोस्तों, आज हम शिव महापुराण का दूसरा अध्याय आरंभ कर रहे हैं। अगर मेरे बोलने में कोई गलती हो जाए तो मैं शिव भगवान और आपसे क्षमा याचना चाहूँगी। दूसरा अध्याय, देवराज को शिवलोक की प्राप्ति, चंचुला का संसार से वैराग्य। श्री सौनक जी ने कहा, आप धन्य हैं सूत जी, आप परमार्थ तत्वों की ज्ञाता हैं। आपने हम पर कृपा करके हमें यह अद्भुत और दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का कोई साधन नहीं है। आपकी कृपा से यह बात हमने समझ ली। सूत जी, इस कथा के द्वारा कौन सी पापी शुद्ध हो जाते हैं, उन्हें कृपा पूर्वक हमें बताकर कृतार्थ करें। सूत जी बोलते हैं, मुने, जो मनुष्य पाप, दुराचार तथा काम, क्रोध, मद, लोभ में निरंतर हमेशा डूबे रहते हैं, वे भी शिव पुराण को पढ़ने अथवा सुनने से ही शुद्ध हो जाते हैं तथा उनके पापों का पूरी तरह से नाश हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। कथा है देवराज ब्राह्मण की। ये कथा है, सुनो। बहुत पहले की ये बात है। किरातों के नगर में देवराज नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ज्ञान में दुर्बल, गरीब, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख हो गया था। वह स्नान संध्या भी नहीं करता था। उसमें वैश्यवृत्ति बढ़ती ही जा रही थी। वह भक्तों को ठगता ही रहता था। उसने अनेक मनुष्यों को मारकर उन सब का धन हड़प लिया। उस पापी ने थोड़ा सा भी धन धर्म के कार्यों में नहीं लगाया। वह वैश्यगामी तथा आचार भ्रष्ट हो गया था। एक दिन वह घूमता हुआ दैव योग से प्रतिष्ठानुपुर, जो झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देख लिया जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्र हुए थे। देवराज भी वहीं ठहर गया। वहां रात में उसे ज्वर आ गया और उसे बड़ी पीड़ा होने लगी। वहीं पर एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा देवराज भी ब्राह्मण के मुख से शिव कथा को निरंतर सुनता रहता था। 1 मास बाद देवराज ज्वर से पीड़ित अवस्था में चल बसा। यमराज के दूत उसे बांधकर यमपुरी ले गए। तभी वहां शिवलोक के भगवान शिव के पार्षद गण आ गए। वे कपूर के समान उज्जवल थे। उनके हाथ में त्रिशूल, संपूर्ण शरीर पर भस्म लगी हुई थी। गले में रुद्राक्ष की माला पहने उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। उन्होंने यमराज के दूतों को मार पीट कर देवराज को यमदूतों के चंगुल से छुड़ा लिया और वे उसे अपने अद्भुत विमान में बिठाकर जब कैलाश पर्वत ले जाने लगे तो यमपुरी में कोलाहल मच गया, जिसे सुनकर यमराज अपने भवन से बाहर आ गए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों का धर्मराज ने अपने भवन से बाहर जाते हुए देखा और फिर वो बाहर भी आए। साक्षात रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले इन दूतों को जब धर्मराज ने फिर से देखा, तब वह विधि पूर्वक उनका पूजन करने लगे और ज्ञान दृष्टि से सारा मामला समझ लिया। उन्होंने भय के कारण ही भगवान शिव के दूतों से कोई बात नहीं पूछी और उसके पश्चात शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश चले गए और वहां जाकर उन्होंने ब्राह्मण को करुणावतार भगवान शिव के हाथों में सौंप दिया। सौनक जी ने कहा, महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन आनंदित हो गया। अतः भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली दूसरी कथा भी कही। इस तरह से हमारे दूसरे अध्याय का समापन होता है।